हेलो गाइस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम और आप ये जानेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली अभी तक क्यों स्ट्रगल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जो ज़िंदगी भर काम करती है, कमाती है, खर्च करती है और सबसे ज़्यादा टैक्स भरती है, जो कि ये देश की रीढ़ होती है, ये सबसे मजबूत होती है। बट इनके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। अगर इनके पास सेविंग्स होती भी हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनकी लाइफ में कि उनकी सेविंग्स खर्च हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी की तबीयत ख़राब होना या फिर कुछ गैजेट ख़रीदना या फिर शादी एक्सेट्रा। अब हम कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप समझेंगे कि ये एक ट्रैप है और मुझे उस ट्रैप से निकलना है। सो पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड इनकम ट्रैप। जैसा कि आप नाम से इंडिकेट हो रहा है, आप जानते ही होंगे कि बहुत से फैमिलीज़ में क्या होता है, कोई एक बंदा होता है जो कमा रहा होता है और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सो इस उसमें आपको क्या करना है, अपनी फैमिलीज़ की इनकम को बढ़ाना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स को ढूंढना है और सोर्स ऑफ अर्निंग को इंक्रीज़ करना है। पॉइंट नंबर 2, लाइफ स्टाइल प्रेशर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी नीड बहुत छोटी होती हैं, बट लोग क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में अपना रुपए, अपना कीमती रुपए किसी ऐसे काम में लगा देते हैं जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास आईफ़ोन है तो वो भी आईफ़ोन लेते हैं, बट अपनी नीड नहीं देखते हैं। अगर आप मार्केट में देखें तो 15 से 20 हज़ार में एक ऐसा फ़ोन मिल जाता है आपको जो आपकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर देता है। सो प्लीज़ बी अवॉइड टू शो ऑफ एनीथिंग। सो पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इसके बारे में हालांकि अगर देखा जाए तो स्कूल से बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए, बट नहीं दी जाती है। इसके माध्यम से आप सीखते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर रिटर्न। You can invest in property, gold, bond, FDs, etc. anywhere, so that you can strong your backbone and you can fulfill your dreams as well. पॉइंट नंबर 4, EMI एंड डेप्ट साइकिल। इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये पॉइंट बहुत ही लेंदी पॉइंट है। छोटा मोटा अगर हम आपको इस पॉइंट के बारे में बताएं तो ये एक ट्रैप होता है। जो लोग ईएमआई के ट्रैप में फंसे हुए हैं वो अपना फ्यूचर तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। सो मैं मेरी सलाह इस उसमें ये है कि आप कुछ भी करें वो उतना ही करें जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे। अपनी पॉकेट से बढ़कर कुछ भी ना करें। लेट्स से आपको एक घर चाहिए, आपने अपने बजट से 20 लाख का ज़्यादा घर लिया। आपको 20 लाख जो लोन अमाउंट होता है वो तब तक के लिए अच्छा लगता है जब तक के लिए आपको घर मिल नहीं जाता। आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ मंथ्स, यू विल रियलाइज कि आई टुक मोर देन द बजट, एंड वो आपके लिए वहाँ से बर्डन शुरू हो जाता है। आप उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। सो प्लीज़, ये एक एडवाइस है कि आप ईएमआई के चक्कर में ना फंसें। इन पॉइंट्स के अलावा मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारियों, उम्मीदों और डर से भी घिरा हुआ होता है। उसके पास जो भी सेविंग्स होती हैं वो उन सेविंग्स को खुद भी नहीं कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि आने वाले अगले दिन कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी। क्या पता स्कूल से कुछ नोटिस आ जाए कि इतने रुपए जमा कर दो, ये काम होना है। क्या पता किसी के यहाँ जाने का प्लान बन जाए। क्या पता कोई गैजेट आपके यहाँ ख़राब हो गया। क्या पता आपके यहाँ कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई जो आपकी पूरी सेविंग्स को खाली कर देती है। सो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहली चीज़, आप कभी भी अपने अर्निंग्स को शो ऑफ के लिए मत खर्च करिए। बेसिक नीड्स को में खर्च करिए और आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करिए। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। अपने आप को, अपने परिवार को समझाइए कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक खुशी है, और उस खुशी का हिस्सा बनिए।
अपनी फैमिलीज़ को इस तरह समझाइए ताकि वो भी आपका साथ दें एक इन्वेस्टमेंट की तरह। एक छोटी सी मेरी एडवाइस है जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। सो मेरी एडवाइस ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी अर्निंग का एक छोटा सा अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट करें, सो दैट वो आपको आगे के लिए स्ट्रांग बना सके और एक बेटर रिटर्न दे सके। और एक बात और, आप उस इन्वेस्टमेंट को कभी भी छोटे से गैजेट या बड़े से गैजेट को खरीदने के लिए या अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, हालांकि 4-5 साल के अंदर तो मत ही निकालिएगा। अगर निकालना है तो उसको लॉन्ग टर्म 10 to 15 ईयर्स के बाद ही उसको निकालिएगा।